एक तरफ है जैक हनुमा जिसको कि द बाइटिंग साइबोर्ग बुलाया जाता है ब्यूटीफुल, और दूसरी तरफ है मुसाशी मियामोटो जिन्होंने कि आधे रोस्टर को अकेले ही हरा दिया था। सभी कैरेक्टर्स की तरह जैक भी मुसाशी से लड़ना चाहता था, पर हमें ये फाइट कभी देखने को नहीं मिला क्योंकि मोटोबे ने ये फाइट होने ही नहीं दिया। एक्चुअली वो जापानीज फाइटर्स को मुसाशी से बचा रहे थे। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या जैक बाकी डो में मुसाशी को हरा पाता है या फिर नहीं, एंड ऑल्सो क्या करेंट जैक इतने इम्प्रूवमेंट्स के बाद मुसाशी को हरा पाएगा कि नहीं। बाकी डो का जैक इतना भी वीक नहीं है, भले ही वो मोटोबे से हार गया था पर फिर भी ये एक फुल हाई डिप फाइट था। मोटोबे ने शुरू में ही जैक की तरफ अपना स्मोक फेंका और ये सीधा जाके जैक के आंखों में लगा, और फिर मोटोबे ने जैक को एक किक किया। जैक लड़ाई के लिए अपना जैकेट उतारने लगा, पर उतने में ही मोटोबे ने उस पर एक शॉर्ट से हमला किया और इससे जैक मोटोबे के हाइट तक आ गया, यानी कि अपने घुटनों पर। और फिर मोटोबे ने जैक के सर पर मारा और इससे जैक गिर गया। आप यहाँ इजीली नोटिस कर सकते हो कि कैसे मोटोबे फिजिकल फाइट को अवॉइड कर रहे हैं, वो वेपन्स एंड टेक्निक से लड़ रहे हैं। अचानक जैक उठ जाता है एंड अपने कपड़े उतारता है और फिर मोटोबे को एक जोर का किक मारता है और इससे मोटोबे उड़ जाते हैं। बट गेस व्हाट, जब जैक ने ये किक मारा था तब मोटोबे ने उसके पैर में एक चाकू घुसा दिया था। जैक उस चाकू को निकाल के फेंक देता है एंड फिर से मोटोबे पर हमले के लिए बढ़ता है, पर ये हमला पड़ता है मोटोबे के सर पर गेस फकिंग व्हाट, मोटोबे ने जैक के पैर में फिर से चाकू घुसा दिया था। पर जैक के मसल्स इतने ज्यादा थिक थे कि उसका पैर कटा ही नहीं, वरना उसका लेग वही कट जाता। पर इसके बाद जैक मोटोबे को बाइट कर लेता है, पर जब मोटोबे हटते हैं तब जैक के सारे दांत निकल जाते हैं क्योंकि मोटोबे ने चेन मेल पहना था जो कि यूज होता है एयरप्लेन्स, पैराग्लाइडर्स एंड रेडियल टायर्स में। और इससे तो मानो जैक पूरा भौंकला जाता है और मोटोबे को बहुत ज्यादा मारता है। और यहाँ मोटोबे एडमिट करते हैं कि वो कभी जैक के साथ टो 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 नहीं लड़ पाएंगे। फिर मोटोबे वहाँ एक स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं, पर जैक ने तो अपनी स्पीड और बढ़ा ली थी। फिर भी मोटोबे ने जैक को किक करके दूर किया। फिर मोटोबे ने जैक को अपने वेपन से बहुत मारा, इवन जैक को पटक भी दिया एंड फाइनली उसे बांध दिया। इस फाइट को देख के ही हम समझ गए थे कि अगर मोटोबे वेपन यूज नहीं करते तो जैक मोटोबे को कच्चा चबा जाता। इवन एक पॉइंट पर मोटोबे का माइंड भी ब्रेक हो गया था। अब आई नो जैक एंड में हार गया, पर ये मोटोबे के लिए कोई इजी फाइट तो नहीं था। आई डोंट नो बाकी फैंस क्यों कहते हैं कि इस लड़ाई में जैक बस पेला ही गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब मुसाशी वर्सेस मोटोबे की बात करें तो यस, मोटोबे टेक्निकली इस फाइट को जीत जाते हैं। फाइट के शुरू में मोटोबे ने एक धमाकेदार एंट्री लिया था और अचानक से ही उन्होंने मुसाशी के मुंह पर स्मोक बॉम्ब मारा था। इससे मुसाशी कुछ देर के लिए अंधे हो गए थे। फिर मोटोबे ने क्विकली मुसाशी को उठा लिया और जोर से पटक दिया एंड ऑल्सो हवा में भी फेंक दिया। इससे मुसाशी कुछ देर के लिए वही पड़े थे। फिर वो एक्चुअली में मोटोबे से लड़ने के लिए मान जाते हैं। फिर मोटोबे जाके मुसाशी के सामने सिगरेट रखते हैं, पर मुसाशी उसे स्मोक नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि मोटोबे ने उसमें पॉइजन मिलाया है। मोटोबे फिर मुसाशी की तरफ अपना स्मोक फेंकते हैं, पर मुसाशी उसे पकड़ के स्मोक करने लगते हैं। और बाय द वे ऐसे ही सेम हमला जैक की आंखों में लगा था, पर फिर अचानक दोनों ही हमले के लिए तैयार होते हैं। पर मोटोबे का हमला पहले लगता है मुसाशी पर, और फिर वो मुसाशी पर सिगरेट के कैन से भी हमला करते हैं एंड वो फिर से बॉम्ब यूज करते हैं, पर मुसाशी इससे बाहर आ जाते हैं। मोटोबे उनकी तरफ शॉर्ट फेंकते हैं, पर मुसाशी उसे भी कैच कर लेते हैं। फिर वो शॉर्ट का कवर भी फेंकते हैं एंड जैसे ही वो कवर शॉर्ट में जाता है वैसे ही फिर से एक धमाका हो जाता है। और जब धमाके से मुसाशी थोड़े ऑफ गार्ड थे तब मोटोबे ने उन पर अपने वेपन से हमला किया। फिर वो अपने चेन वेपन से मुसाशी का शॉर्ट खींचने लगते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते एंड मुसाशी उस वेपन को काट देते हैं। फिर मोटोबे एक स्पीयर निकाल लेते हैं, पर मुसाशी उसके टिप को काट देते हैं। पर हमारे मोटोबे फिर भी मुसाशी पर किक करते हैं एंड देन एक क्लॉ वेपन से पंच करते हैं, पर अचानक मुसाशी भी स्लैश करते हैं और इससे मोटोबे का चाकू एंड पेट दोनों कट जाता है, इवन दो उन्होंने चेन मेल पहना था। फिर वो मोटोबे के एक हाथ पर स्लैश करते हैं एंड देन पैरों पर फिर मोटोबे एक टैकल मारते हैं और मुसाशी को एक चोक होल्ड में पकड़ लेते हैं और ऐसे ही मोटोबे जीत जाते हैं। बट वेल इस पूरे मैच में मुसाशी चाहते तो मोटोबे को इजीली खत्म कर सकते थे क्योंकि मुसाशी की स्पीड एक अलग ही लेवल पर है, लाइक 0 सेकंड से भी ज्यादा तेज। एंड मैच के बाद दोनों फाइटर्स का हालत देखो। इस आर्क में मुसाशी काफी स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने डीमन बैक वाले यूजरो के साथ फाइट किया था, समझ रहे हो। डीमन बैक वाले यूजरो ने उनका हमला डॉज किया था, जबकि डीमन बैक वाले यूजरो ने काकू कायो का हमला डॉज नहीं किया था। वेल ऑफ कोर्स मुसाशी एक अलग ही लेवल के कैरेक्टर है। वही मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोचता होगा कि जैक डीमन बैक वाले यूजरो के साथ लड़ सकता है। वेल शायद करेंट जैक लड़ सकता है, पर बाकी डो का जैक बिल्कुल भी नहीं। और मुसाशी तो अपने ओपोनेंट के साथ खेलते हैं, चाहे वो बाकी के साथ हो, चाहे शिबुकावा के साथ, या फिर हो रेट्सु के साथ, और या फिर हमारे पिकल के साथ। लाइक वो सीरियसली फाइट नहीं करते, और ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि मुसाशी को किसी ने ऑफ गार्ड पकड़ा हो। तो ऐसे ही शायद वो जैक के साथ भी शुरू में खेले एंड जैक मुसाशी को यही ऑफ गार्ड पकड़ ले एंड जैक ने अगर ऐसे ही मुसाशी को पकड़ लिया तो वो बहुत ही ज्यादा डैमेज देगा। और जैक हमेशा ही किल के लिए लड़ता है मोस्टली, और इस पॉइंट पर शायद मुसाशी भी सीरियस हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जैक को प्रॉब्लम्स होगा और शायद मुसाशी जैक को इस आर्क में
मार भी देते, और इसीलिए तो मोटोवे ने जैक के साथ फाइट करके उसे हराया था, जिससे कि वो मुसाशी से ना लड़े, क्योंकि मोटोवे को पता था कि अगर जैक मुसाशी के साथ लड़ा तो वो मारा जाएगा। पर हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैक कुछ नहीं करेगा। ऑफ कोर्स जैक भी कुछ ना कुछ करके मुसाशी से फाइट बैक करेगा, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट है, क्योंकि जैक शिबुकावा का आई की समझ गया था, जबकि मुसाशी ये नहीं समझे थे। मे बी शायद मुसाशी शिबुकावा से थोड़ी देर लड़ते हुए समझ जाते। एंड ऑल्सो पिकल के साथ लड़ाई में जैक की बॉडी ने हारने के बाद भी हमला किया था, और ये वो मोटोवे के खिलाफ भी उसने कर पाए थे, क्योंकि मोटोवे ने उसे बांध दिया था। और ऑफ कोर्स मुसाशी की इनसेन स्पीड जैक के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इवन पिकल ने भी अपने स्पीड से जैक को तकलीफ दिया था। और बाय द वे ये था जैक का रिएक्शन मुसाशी की फाइट देखकर। पर अगर मान ले कि जैक इस लड़ाई में मर जाता है, तो इसका मतलब रेट्सु एंड जैक दोनों अगर इस आर्क में मरते तो हमें ब्लडलस्टेड बाकी दिखता, जैसा कि हमें तब दिखा था जब मुसाशी हानायामा को मारने वाले थे, और शायद हमें डीमन बैग बाकी वर्सेस मुसाशी का फाइट भी दिखता। बट ऑफ कोर्स इस किस के साथ ही ये एंड होता। एंड ऑनेस्टली बाकी वर्सेस मुसाशी का फाइट देखने में काफी मजा आता, और यस यूजुरो वर्सेस मुसाशी का भी। वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यस बाकी डो का जैक मुसाशी को नहीं हरा पाता। आई नो आप सब भी इस पर एग्री करते हो, पर क्या हो अगर करेंट जैक यानी कि राहन का जैक लड़े मुसाशी से। करेंट जैक के पास बेटर टेक्निक्स है, एंड ऑल्सो वो भी एक डैम मॉन्स्टर की तरह लगता है, और अभी तो वो सारे कैरेक्टर्स को बुला रहा है लड़ने के लिए, इवन यूजरो को भी। और फैंस को ये रियलाइज करना होगा कि सारे कैरेक्टर्स हर आर्क में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। पिकल के बारे में बात मत करना वरना सैड हो जाऊंगा, आई एम सीरियस। जब पिकल आर्क पहली बार आया था तब एक्चुअली में सबको लगा था कि यूजरो नंबर 1 नहीं रहे। ऑल्सो हमें पिकल एंड यूजरो का स्ट्रेंथ टेस्ट भी देखने को मिला था, जिसको कि पिकल टेक्निकली जीता था, क्योंकि यूजरो ने टेक्निक यूज किया था। पर ऑफ कोर्स नेक्स्ट आर्क में यूजरो फिर से नंबर 1 स्पॉट में आ गए थे। बाकी डो में मुसाशी ने पिकल को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, बेचारा पिकल डर गया था पूरा। वही यूजरो ने मुसाशी को हराया था। अब आई नो इसे एक ड्रॉ कहा जाता है, और मे भी अगर मोटोवे बीच में ना आते तो यूजरो मुसाशी के हमले से मर जाते, मगर फिर भी इस मैच में यूजरो का परफॉर्मेंस बेटर था। और सुमो आर्क में तो यूजरो एक पूरा मॉन्स्टर बन चुका है, और सुमो आर्क में टोकुगावा ने भी कहा था कि अगर मुसाशी होते तो वो सुकने की तारीफ करते, एंड ये कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है। जैक ने सुकने को हराया था, मींस मुसाशी जैक की भी रेस्पेक्ट करते। फिर से घूम फिर कर वही सवाल आता है, करेंट जैक वर्सेस मुसाशी। वेल ये डिपेंड करता है कि जैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है इस आर्क में। फैंस के हिसाब से डीमन बैग वाला बाकी मुसाशी को हरा सकता है, एंड इवन बेस बाकी ने भी काफी अच्छा टक्कर दिया था मुसाशी को। बट ऑफ कोर्स मुसाशी सीरियस नहीं थे, और अभी का बाकी पहले के बाकी से ज्यादा पावरफुल है। उसने करेंट मांगा में ज्यादा कुछ तो नहीं किया, पर बाकी ने सुकने को कुछ ही सेकंड में हरा दिया था, एंड ऑल्सो इस छोटे सुमो फाइटर को भी। अगर हम माने कि डीमन बैग वाला बाकी मुसाशी की तरह स्ट्रॉन्ग है, सो इसका मतलब करेंट आर्क में बाकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, मींस डीमन बैग के साथ वो मुसाशी से भी ज्यादा पावरफुल होगा। और अगर जैक बाकी को डीमन बैग के साथ हरा सकता है, सो टेक्निकली वो मुसाशी को भी हरा पाएगा। और ऑफ कोर्स अगर हम माने कि बाकी एंड मुसाशी सेम पावर लेवल में है, तभी ऐसा हो पाएगा। मान लेते हैं कि जैक एंड मुसाशी एक दूसरे से सीरियसली लड़ेंगे, सो ये फाइट कैसे एंड होगा। जैक की बाइटिंग काफी पावरफुल है, एंड उसकी स्ट्राइकिंग भी इंप्रूव हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि स्ट्राइक्स वर्क करेगा मुसाशी पर। मुसाशी का सबसे पावरफुल वर्जन है स्वॉर्डलेस, और वो तो लोगों का इंटेंशन भी पढ़ सकते हैं, और ओपोनेंट के हमला करने से पहले ही रिएक्ट कर सकते हैं। पर जैक के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, और ही जैक के लिए प्रॉब्लम होगा। पर जैक समझदार है, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा, पर फिर भी ये बहुत हार्ड होगा। सो एट दी एंड ये डिसाइड करना काफी मुश्किल है कि कौन जीतेगा। दोनों के ही अपने अपने तरीके हैं। करेंट जैक बहुत पावरफुल एंड इंटेलिजेंट है, वही मुसाशी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट है। मोस्ट लाइकली ये लड़ाई मुसाशी ही जीतेंगे, पर बाकी राहन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, एंड जैक ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इवन बंदा हानायामा से भी लड़ रहा है, सो ये शायद जैक आगे जाके मुसाशी को सरपास कर दे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बनता ही जा रहा है। आपका क्या मानना है इस बारे में? आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन जीतेगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। यूजरो वर्सेस मुसाशी एंड ऑल्सो मुसाशी आर्क का वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। दोनों ही मस्त है, चेकआउट जरूर करना। एंड इतनी मेहनत के बाद भी मेरे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, सो प्लीज से थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाना, एंड ऑल्सो अपना ध्यान रखना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।